ये एक प्रकार से गेम चेंजर हो सकता है हमारे। बिल्कुल। जी। वीएन आलोक जी, आपसे ये समझना चाहेंगे किस तरह से ये गेम चेंजर साबित होगा, क्योंकि जो यंग लीडर्स है, केवल युवा यंग लीडर्स ही नहीं बन रहे हैं, बल्कि विभिन्न क्षेत्र के जो चैंपियन हैं उनसे भी बातचीत कर रहे हैं, उनका अनुभवों का भी उनको फायदा मिल रहा है। कितना हौसला बुलंद होता है और किस तरह से जो चिंताएं हैं, जो समस्याएं हैं, ये जो प्रश्न हैं उनके विशिष्ट क्षेत्रों में उसका समाधान मिलता है। जी, मैं पूरी तरह जो अश्वनी जी ने कहा, प्रोफेसर साहब ने, कि उद्यमशीलता में युवाओं को आगे आना होगा, स्टार्टअप में वो काफी आगे हैं। देखिए, अगर किसी एक पीढ़ी को आप दरकिनार करके रखें और उनकी भागीदारी में उनकी कोई कोई हिस्सा ना हो, तो उनके अंदर एक क्या होता है कि एक ट्रस्ट जो होता है वो ट्रस्ट खत्म होना शुरू हो जाता है। तो अगर युवा पीढ़ी को आप अभी से शामिल करेंगे कि देश का विकास कैसे होना है, तो वो बिल्कुल बिगनिंग में, शुरुआत में ही आपके साथ हो जाते हैं। आपके जो योजनाएं बनती हैं उनकी भी कोई भागीदारी होती है, उनकी सोच उसमें आती है। और देखिए, आज के समय में जो जरूरत है, जो समय बदल रहा है, उसमें जरूरत इस बात की हम युवा पीढ़ी से सीखें। आज के समय में जरूरी ये है कि आप बच्चे के साथ बैठ करके बच्चे से सीखें। अगर आपकी एक्सेप्टेबिलिटी युवा पीढ़ी के सामने नहीं है, इसका मतलब आपकी सोच में कुछ गलती है। तो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप देखिए, हमारी जो पुरानी पीढ़ी थी, तो वो पीढ़ी हमारी आगे की पीढ़ी बन जाएगी। पता नहीं 2047 तक हम रहे ना रहे। जो उस वक्त में सरकारी जॉब की तरफ आदमी की रुझान हुआ करता था, आज के समय में युवा लोग जो है वो स्टार्टअप की तरफ जा रहे हैं, अपना बिजनेस बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। बजाय किसी का एम्प्लॉय होने के वो एम्प्लॉयर बनना चाहते हैं। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है, बहुत ज्यादा जरूरी है कि देश के अंदर आपके एंटरप्रेन्योरशिप, जो आपने बताया, उद्यमशीलता, इसको बढ़ाया जाए। और देखिए, वो हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। अब देखिए, पहले हम लोगों के पास में कोई ओलंपिक का मेडल नहीं हुआ करता था, अब धीरे धीरे करके आना शुरू हो गया। पहले हमारी क्रिकेट टीम जो है जनरली हार के आया करती थी बाहर से, अब आज की डेट में ये है कि हम वही फाइनल में क्यों हारे, हमारे पास कप हमारे पास होना चाहिए था। तो हमारी सोच बदल रही है धीरे धीरे। और इसमें बहुत ज्यादा जरूरी है कि जो हमारे यहाँ की जो युवा पीढ़ी है, जो कल की समय में देश के कर्णधार होंगे, उनको आगे लाया जाए और उन्हीं को देश की जो बागडोर है उन्हीं के हाथ में दी जाए। बिल्कुल। प्रोफेसर महाजन, आपसे समझना चाहेंगे, जिस तरह से